कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से कपास दर्शन बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपकी पाक्षिक कॉटन अपडेट। आइए बात करते हैं कपास जेसिड की। एक आम लेकिन अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला कीट जो समय पर ध्यान न देने पर चुपचाप आपकी फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। कपास की फसल की वानस्पतिक वृद्धि और स्क्वायर बनने के चरण में फसल का स्वस्थ रहना अच्छी उपज की नींव है। लेकिन इसी समय जेसिड का प्रकोप तेजी से बढ़ सकता है और समय पर ध्यान न देने पर गंभीर नुकसान हो सकता है। स्वस्थ कपास के पौधों की पत्तियां हरी, छपटी और पूरी तरह फैली हुई होती हैं। अपनी फसल का हर 3 से 4 दिन में निरीक्षण करें। हमेशा पूरी तरह फैली हुई पत्तियों को पलटकर उनकी निचली सतह देखें। जेसिड आमतौर पर पत्ती की निचली सतह पर रहते हैं और रस चूसते हैं। वयस्क जेसिड छोटे, हल्के हरे और पच्चर के आकार के कीट होते हैं। परेशान करने पर ये तेजी से बगल की ओर चलते हैं। जेसिड की छोटी अवस्था को निम्फ कहते हैं। ये पंखहीन और हल्के हरे रंग के होते हैं। निम्फ पत्तियों की निचली सतह पर रहकर लगातार पौधे का रस चूसते हैं। सबसे पहले दिखाई देने वाला लक्षण पत्ती के किनारों पर हल्का पीलापन है। इसे ग्रेड 1 क्षति कहते हैं। केवल दिखाई देने वाले लक्षणों पर निर्भर न रहें। पूरी तरह फैली पत्तियों की निचली सतह देखें और जेसिड निम्फों को देखें। प्रकोप बढ़ने पर पीलापन अधिक स्पष्ट हो जाता है और पत्ती के किनारों पर फैलने लगता है। इसे ग्रेड 2 क्षति कहते हैं और इस अवस्था में फसल पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। लगातार रस चूसने से पत्तियां नीचे की ओर मुड़ने लगती हैं। उनके किनारे लाल, सूखे और भुरभुरे हो सकते हैं। इसे ग्रेड 3 क्षति कहते हैं। यदि प्रबंधन न किया जाए तो पूरी पत्तियां सूखकर भुरभुरी हो जाती हैं। इस गंभीर अवस्था को हॉपर बर्न या ग्रेड 4 क्षति कहते हैं। जब एक कतार में कई पौधों पर गंभीर लक्षण दिखाई दें तो समझें कि प्रकोप पूरे खेत में फैल चुका है। इस अवस्था में देर करने से फसल का गंभीर नुकसान हो सकता है। पत्ती की निचली सतह पर जेसिड निम्फों की गिनती करें। आर्थिक क्षति स्तर या ETL सामान्यतः संवेदनशील किस्मों में प्रति पत्ती 1 से 2 जेसिड होता है। या जब क्षति ग्रेड 2 तक पहुंच जाए, यानी कई पौधों की पत्तियों के किनारों पर हल्का पीलापन दिखने लगे। छिड़काव से पहले फसल में लाभकारी कीटों को ध्यान से देखें। लेडीबर्ड बीटल, ग्रीन लेसविंग, मकड़ियाम और अन्य प्राकृतिक शत्रु जेसिड की संख्या को प्राकृतिक रूप से कम करने में मदद करते हैं। यदि ये लाभकारी कीट पर्याप्त संख्या में मौजूद हों और जेसिड की संख्या आर्थिक क्षति स्तर से कम हो तो अनावश्यक कीटनाशक का प्रयोग न करें। जब आर्थिक क्षति स्तर या ETL पहुंच जाए तभी अनुशंसित कीटनाशक का निर्धारित मात्रा में प्रयोग करें। जैसे नियम फॉर्मुलेशन 5 मिली प्रति लीटर, डायनोटेफ्यूरान 20 SG या फ्लोनिकामिड 50 WG। कीटनाशक को संभालते और छिड़काव करते समय सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। फसल सुरक्षा उत्पादों को मिलाने से पहले हमेशा लेबल के निर्देश और अनुकूलता जांचें। कीटनाशक समूहों में बदलाव करें। एक ही कीटनाशक का बार-बार प्रयोग न करें ताकि छिड़काव एक समान हो। सुनिश्चित करें कि स्प्रे की बूंदें पत्तियों की निचली सतह तक पहुंचें जहां जेसिड भोजन करते हैं। गर्म मौसम, बारिश के बाद लंबे समय तक सूखी स्थिति, अत्यधिक नाइट्रोजन का प्रयोग और वैकल्पिक आश्रयदाता खरपतवार जेसिड की संख्या तेजी से बढ़ा सकते हैं। संतुलित उर्वरक प्रयोग करें और खेत की मेढ़ों को खरपतवारों से मुक्त रखें। पत्तियों पर मौजूद रोए, जिन्हें ट्राइकोम भी कहते हैं, प्राकृतिक प्रतिरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। घने रोए जेसिड के लिए भोजन करना और बढ़ना कठिन बनाते हैं। रोएदार पत्तियों वाली किस्मों में सामान्यतः चिकनी पत्तियों वाली किस्मों की तुलना में जेसिड का नुकसान कम होता है। फिर भी हर किस्म में नियमित निगरानी जरूरी है। अच्छी रेशे की गुणवत्ता के साथ जेसिड सहनशील कपास की किस्म चुनें। सही किस्म का चयन करें। अपनी फसल का नियमित निरीक्षण करें। लाभकारी कीटों को बचाएं और केवल आर्थिक क्षति स्तर पहुंचने पर ही छिड़काव करें। समेकित कीट प्रबंधन फसल की रक्षा करता है, अनावश्यक कीटनाशक का उपयोग घटाता है और कपास की उत्पादकता बढ़ाने में मदद करता है।
यह किसान भाइयों की जानकारी के लिए है तथा किसान भाइयों से निवेदन है कि वे हमारे कपास दर्शन बुलेटिन से जुड़े रहें।